हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल। वेलकम टू आनंद एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साइमन कमीशन 1927। आइए शुरू करते हैं। साइमन कमीशन in November 1927 itself, the British government announced the appointment of a 7-member statutory commission under the chairmanship of Sir John Simon to report on the condition of India. Under the commission were British and hence all the parties boycott the commission. The commission submitted report in 1930 and recommended the abolition of dietary, extension of responsible government in the provision, establishment of a federation of British India and princely state, continuation of electorate and so on. To consider the proposal of commission, the British government convened 3 round-table conference of the representatives of the British government, British India and British princely states. साइमन कमीशन नवंबर 1927 में हमारी कंट्री में लाया गया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ये साइमन कमीशन का कंसेप्ट जो है वो सर जॉन साइमन ने लाया। उन्होंने इलेक्ट किए इसके अंदर 7 मेंबर्स को और एक स्टैट्यूटरी कमीशन फॉर्म की। और उनको ऐसा लगता था कि हमारी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। तो उसके चलते जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो खुद फ्रेम करे। हालांकि ये हमारे इंडियन पीपल्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया, इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई। तो ये सभी चीज़ें हो रही थी हमारी कंट्री। साइमन कमीशन को वाइट कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो मेंबर्स को लेके एक स्टैट्यूटरी कमीशन जो फॉर्म की थी वो सातों के सातों मेंबर्स जो थे वाइट थे, उनके फेस जो पूरी तरह से वाइट थे और वो ब्रिटिशर्स के थे, इसलिए इसको वाइट कमीशन भी बोला जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो जो सातों मेंबर्स थे वो ब्रिटिशर्स के थे, तो इस वजह से भी जो बाकी पार्टीज़ के लोग थे इंडिया में उन सभी ने ये कमीशन को बॉयकॉट किया था और इसकी रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की थी 1930 में टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि वो नहीं चाहते कि ब्रिटिशर्स जो है वो हमारे देश का संविधान बनाए, वो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करे। तो इसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी, ये कुछ इम्पॉर्टेंट लोग थे उस टाइम में जिन्होंने साइमन कमीशन के अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी। और उन्होंने कहा था कि ब्रिटिशर्स जो है हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं कर सकते हैं। तो इसी के चलते जो है लाला लाजपत राय को टारगेट बनाया गया बाय द ब्रिटिशर्स और ब्रिटिशर्स ने लाला लाजपत राय जी को मारा। Lala Lajpat Rai died on November 17, 1928। भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी ने जो है लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला लिया था। जो स्कॉट था वहाँ पे जिन्होंने लाला लाजपत राय जी पे हमला किया था और उनको मारा था, तो उसी को मारने के लिए वो उनके पुलिस स्टेशन में जाते हैं। हालांकि वो स्कॉट को जाते हैं लेकिन गलती से जो गोली है वो सॉन्डर्स को लग जाती है, वो भी एक पुलिस का हवलदार ही होता है उस टाइम का। और उसके चलते फिर वहाँ पे बहुत से हंगामा मच जाता है, लोगों को मारा जाता है, इंडियन पीपल्स पे बिना बात के गोलियाँ चलाई जाती है और इसके चलते हमारे बहुत से इंडियन पीपल मारे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हो रही थी 1930 में। To consider the proposal of the commission, the British government convened 3 round-table conference of the representatives of British government, ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। तो ये तीनों लोगों को जो है वहाँ पे बुलाया जाता है। फिर इसमें एक वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म तैयार किया जाता है जिसके अंदर हर एक चीज़ों को कंसिडर किया जाता है, लिखा जाता है कि ब्रिटिश इंडिया का क्या कहना है, इंडियन प्रिंसली का क्या कहना है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या कहना है इस साइमन कमीशन के ऊपर कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाह रही है। तो सबके क्या क्या व्यूज़ है वो सब लिख के जो है हमारी जॉइंट सिलेक्ट कमेटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट में दिया जाता है। The recommendation of this committee were incorporated in the next Government of India Act at 1935। फिर 1935 तक ये जो कमेटी है उसके अंदर बहुत से चेंजेस हो रहे थे। कभी कुछ चीज़ों को लेके इंडिया के अगेंस्ट चीज़ें हो रही थी, कभी कुछ चीज़ें हो रही थी, तो इसलिए ये साइमन कमीशन को हटा दिया गया। आफ्टर 1935 के बाद साइमन कमीशन को हटा दिया गया, मींस ब्रिटिशर्स को अलाउड नहीं किया कि वो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा साइमन कमीशन। मूव टू द नेक्स्ट कम्युनल अवार्ड।
विल डिस्कस द कम्युनल अवार्ड इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप ऑन सब्सक्राइब, लाइक टू माई यूट्यूब चैनल।